हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएसपी क्लासेस। हम फर्स्ट चैप्टर की 3 एक्सरसाइज पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे 1.4 एक्सरसाइज। इसमें क्या करेंगे हम कि बताएंगे कि जो हमारा डेसिबल एक्सपेंशन है वो हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं हमने पहले भी बताए थे, उनकी दो ही आइडेंटिफिकेशन होती है कि या तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो रिपीटिंग होगा। ठीक है, मतलब कि कोई नंबर है हमारा किसी डेसिमल के बाद या तो खत्म हो जाएगा या खत्म नहीं होगा, तो वो नंबर दोबारा रिपीट करता रहेगा। ठीक है, ठीक है, हमको यही बताना है कि वो जो डेसिमल के बाद जो एक्सपेंशन है हमारा, वो हमारा खत्म हो जाएगा मतलब टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर वो आगे तक चलता रहेगा और वो रिपीट होता रहेगा। यही बताना हमने कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है। ठीक है, अब कोई भी नंबर होता है हमारा, जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं हम। अब कोई भी नंबर है हमारा, वो 2 और 5 से पूरा पूरा डिविजिबल होता है। कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, 2 और 5 से पूरा पूरा लगभग डिविजिबल होता है हमारा। जैसे कि हम 10 ले लिया हमने, 2 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा जा रहा है, हमारे पास 5 आ रहा है। अब ऐसे ही हम 9 लें, 9 इसको 2 से डिवाइड करें तो 4.5 आ रहा है। ये पॉइंट डेसिमल के बाद एक नंबर आया मतलब 0.5, और इसके बाद ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो गया, मतलब एक ही डिजिट आई यहाँ पे 5। इसके बाद ये हमारा खत्म हो गया, मतलब क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया हमारा। अब जैसे ही अब 10 है, 10 को 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आ रहा है। ऐसे ही 9 को करें 5 से तो हमारे पास क्या 1.8 आ रहा है, मतलब ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। मतलब ये दोनों चीज क्या बताती हैं कि कोई भी हमारा नंबर है वो 2 से या 5 से डिविजिबल होगा तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब कि वो जो एक्सपेंशन है हमारा टर्मिनेटिंग होगा। अब जैसे भी कोई भी, अब जैसे हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं, 13 बाय में 3125। अब इन एग्जांपल्स में हमको सिर्फ इनके जो डिनोमिनेटर है ना, इनके फैक्टर चेक करने हैं। क्या करने हैं, जो डिनोमिनेटर्स हैं 8, 2, 1, 0, 15, इनके सिर्फ हमको डिनोमिनेटर के फैक्टर चेक करने हैं। इनके फैक्टर्स के अंदर 2 और 5 के फैक्टर्स आते हैं, मतलब इनके जो फैक्टर हैं उनमें 2 और 5 आते हैं इनके फैक्टर्स में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, और अगर इनके अंदर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर्स आ जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर कोई भी हमारे 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरे फैक्टर्स आ जाते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि इनके फैक्टर्स के अंदर 2 और 5 के फैक्टर्स हैं या नहीं है। अगर हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्या है, अब इसके हमको डिनोमिनेटर के फैक्टर चेक करने हैं सिर्फ। तो 3, 1, 2, 5, इसके हमको फैक्टर चेक करने। ये 2 पे भी नहीं जाता, 3 पे भी नहीं जाता, 5 पे जाता है। तो 5, 6 30, 1 2 बचा तो 2 पे गया, फिर 2 बचा ये 5 पे, तो ये आ गया हमारे पास। फिर ये 5 पे जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, वो बच गया 5। ये फिर 5 पे जाएगा 25, फिर ये 5 पे जाएगा 5 5 5। अब क्या आ गया, अब ये डिनोमिनेटर था जो हमारा, इसके फैक्टर जो आ गए सारे 5 हो गए, मतलब कि जो इसके फैक्टर हैं सारे के सारे क्या आ गए हमारे 5। अभी हमने पढ़ा कि डिनोमिनेटर के हमको फैक्टर चेक करने हैं, उनके फैक्टर्स में हमारे पास 2 के फैक्टर आ जाए या 5 के फैक्टर आ जाए तो हमारा वो क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल
एक्सपेंशन। क्या होगा ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें हम 8 के चेक करेंगे। 8 2 4 पे 2 2 पे 2 1 पे। अब इसके क्या हो गए? 8 है, इसके फैक्टर क्या हो गए? ओनली 2। मतलब इसमें 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं आ रहा है, तो इसमें हमारे पास क्या है? 2 फैक्टर आ रहा है सिर्फ। तो मतलब वही जो भी हमने पढ़ा कि किसी भी एक्सपेंशन के अंदर हमारे 2 और मतलब डिनोमिनेटर है जो हमारा, इसके जो हमारे फैक्टर आएंगे वो 2 और 5 के फॉर्म में आए, तो हमारा वो एक्सपेंशन जो है वो हमारा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन बन जाता है। क्या हो जाएगा? ये भी हमारा इसके अंदर 2 2 के ही है, तो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है 210, इसके फैक्टर को हम चेक करेंगे। अब ये 3 पे जाएगा, 3 7, पहले 2 पे जाएगा, ये सॉरी 2 पे जाएगा तो 2 2 1 पे, फिर 0, फिर 5, 2 पे गया, फिर हम 3 पे जाएगा, 3 3 जा 3 5 जा, फिर ये 5 पे 5 7 7। अब जो ये 210 है, इसके फैक्टर में 2 और 5 के अलावा और फैक्टर्स भी आ गए। क्या आ गए? 3 और 7 भी आ गए। और जो हमने पढ़ा था वो क्या था कि 2 और जो 5 हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएं, मतलब इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ जाएं, तो वो नंबर पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है। अब ऐसे ही 210 के फैक्टर के अंदर 2 और 5 हैं, 2 और 5 होते सिर्फ, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाता। अब इसमें 3 और 7 आ गए, अब 3 और 7 आ गए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो हमारे पूरे पूरे डिवाइड नहीं करते नंबर को, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या है? 6/15। अब 15 है, 15 का करें हम 3 5 5। अब इसमें क्या हुआ? 5 के अलावा 3 भी आ गया, मतलब इसके 15 का जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर 3 और 5, तो 5 के अलावा 3 भी आ गया। तो इस हिसाब से तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। हम इस मेथड के हिसाब से करें, जो हमने अभी 3 पार्ट्स करे हैं ऊपर, उसके हिसाब से करें तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अब हम बाय कैलकुलेटर करें, कैलकुलेटर से करें तो ये हमारा टर्मिनेट हो जाता है। अब 6 है, इसके बाद हम एक 0 लगा दें और ये 15 हो जाए, तो ये हमारा क्या है? जैसे 0.4 बन जाता है, तो डेसिमल के बाद ये हमारा कट जाता है, मतलब कि ये 0.4 फिर ये हमारा खत्म हो जाता है। तो इस हिसाब से तो ये टर्मिनेट बन रहा है, मतलब उसको फैक्टर की फॉर्म में देखें तो वहां से वो नॉन टर्मिनेटिंग बन रहा है। हम बाय कैलकुलेटर करके देखें तो ये हमारा टर्मिनेटिंग बन रहा है। अब अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करें हम क्या करेंगे? जो 6 और 15 है, ऊपर के भी फैक्टर कर लेंगे और नीचे के भी फैक्टर कर लेंगे। ठीक है। अब यहां से 3 से 3 गया तो हमारे पास क्या बच गया? 2/5 बच गया। अब हमारे पास 6/15 जो है हमारा 2/5 के इक्वल है, मतलब कि हमारे पास 2/5 आ गया। अब हमारे नीचे जो है डिनोमिनेटर में हमारा ओनली फैक्टर क्या हो गया? 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारा क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स आपको कराए हैं, बाकी आपको खुद ट्राई करने हैं। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो हमने करा क्या इस क्वेश्चन के अंदर? अब हमारे पास बताना था कि ये जो हमारा रेशनल नंबर है ये हमारा टर्मिनेट करेगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो हमने इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक ट्रिक लगाई। क्या? कि जो इनके डिनोमिनेटर हैं उनके अंदर हमारे पास 2 और 5 की फॉर्म में फैक्टर होते हैं, तो हमारा जो नंबर है वो हमारा टर्मिनेटिंग हुआ। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 2 और 5 के अलावा 3 और 7 आए तो हमारा क्या हो जाएगा?
नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारा फैक्टर फॉर्म में करेंगे तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, और बाय कैलकुलेटर करके देखें तो वो हमारा टर्मिनेटिंग हो रहा है। तो इस टाइप की सिचुएशन के अंदर क्या करेंगे, हम ऊपर वाले के भी फैक्टर कर लेंगे, नीचे वाले के भी फैक्टर कर लेंगे, और वहां से जो नंबर आएगा 2/5 उस फॉर्म में देखेंगे कि वो हमारा जो हमारे पास 6/15 है, इसके हमने ऊपर भी फैक्टर करे, नीचे भी फैक्टर करे। इसके बाद जो हमारा नंबर आया उसको देखेंगे कि हमारा उसके फैक्टर में हमारा 2 और 5 उसके डिनोमिनेटर में देखेंगे हम कि डिनोमिनेटर के अंदर जो हमारे फैक्टर होंगे वो 2 और 5 के फॉर्म में है, तो हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या कहता है कि हमको डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है उन रेशनल नंबर्स की जो क्वेश्चन 1 के अंदर टर्मिनेटिंग थे। मतलब जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया उनके अभी हमने ये 4 पार्ट किए थे, हमने यही 4 पार्ट ले लिए। क्या कहता है कि जो उन ऊपर वाले क्वेश्चंस के अंदर से जो हमारे टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन थे उनका हमको डेसिमल एक्सपेंशन लिखकर बताओ। ये बता रहा है, ये कह रहा है हमको कि हमको इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिख के बताना है। अब आप सोच रहे होगे कि इतने बड़े नंबर हैं, इनके डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है हमको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमको एक सिंपल वे में करेंगे हम। अब जैसे कोई भी नंबर है उसको डेसिमल के अंदर कैसे लिखते हैं, जब उसके डिनोमिनेटर के अंदर हमारी जीरोज होंगी जब भी वो नंबर हमारा डेसिमल के अंदर लिखा जाएगा। अब ऐसे ही हमने इस क्वेश्चन को करना है। अब जैसे हमारे पास क्या है 13/3125 है, ये नंबर है हमारे पास। अब जो हमारे पास 3125 है, हमने लास्ट एग्जाम्पल जो किया उसके अंदर हमने इसके फैक्टर निकाले थे 5 5 5 5 5 टाइम हमारा 5 आया था। ठीक है। अब हमको सोल्व ऐसे करना है कि ये जो 13 में इसके हमको यहां फैक्टर लिखने हैं। अब ये नंबर जो है हमारा डेसिमल में कैसे लिखा जाए, ये डेसिमल में जब लिखा जाएगा जब हमारी नीचे जीरोस बन जाएंगी। ठीक है, जब हमारी नीचे जीरोस बन जाएंगी। अब जीरोस कैसे बनाएं, अब हमको 5 है, इसको 10 बनाना पड़ेगा, इसको भी 10 बनाना पड़ेगा, इसको भी 10, इसको भी 10, इसको भी 10। तो नीचे सारी जीरोस हो जाएंगी जब हमारा ऊपर वाला नंबर हमारा डेसिमल में आ जाएगा। टोटल हमारा नंबर जो है हमारा डेसिमल में आ जाएगा। अब इसको जीरो बनाने के लिए क्या करें हम, इसकी हम 2 से मल्टीप्लाई, इसकी भी 2 से, इसकी भी 2 से, तो हमारे नीचे 10 10 बन जाएंगे। तो क्या करना हमको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से, 2 से, 2 से, 2 से, तो हमने 5 टाइम कर दी क्योंकि यहाँ 5 टाइम 5 था तो 5 टाइम हमने 2 से कर दी। अब हमने नीचे कर दी तो हम ऐसी पार्शियलिटी तो कर नहीं सकते, तो हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 2 2 ठीक है। अब ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा 13 इंटू 32 हो गया हमारे पास। अब यहां से क्या 5 to 10 बन गया, 5 to 10 बन गया, 5 to 1 टाइम और 5 to 10, 5 और 2 10। अब हमारे पास क्या आ गया 13 की उससे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 416। तो हमारे पास क्या 1 2 3 4 5 टाइम जीरो आ गई हमारे पास। क्या आ गया 416 बाय में 5 टाइम नीचे जीरो आ गई। अब इसको डेसिमल में लिख देंगे। अब डेसिमल कहाँ लगाएंगे, जो नीचे वाली जीरो, जितने नंबर तक जीरो है हमारी उसके पहले हम लगाएंगे। अब जैसे ऊपर क्या आ जाएगी 1 2 3 नंबर्स हैं, तो ये तो हमारे नीचे 5 जीरोस हैं, तो 5 नंबर तक, तो 4 1 6 1 2 3 4 5 पॉइंट, ये हमने इसका क्या लिख दिया, ये हमारा टर्मिनेटिंग था तो हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख दिया। ऐसे ही हम सेकंड करेंगे। क्या है हमारे पास 17/8 है हमारे पास। क्या है हमारे पास 17/8 है हमारे पास। अब 17/8 को कैसे लिखेंगे हम 17 2 2 2। अब ऐसे इसको 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 टाइम हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने नीचे किया है तो हम ऊपर भी करेंगे।
अब नीचे क्या बन जाएगी, 10 10 10, ये गया तो हमारे पास 10 बन गया। तो 17 इंटू 125 ये बन गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास 17 इंटू 125 होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2125 अपॉन 100 30 हो गई हमारे पास नीचे। अब क्या होगा, जितनी जीरो है उसके बाद हमारा वहां डेसिमल लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2.125, ये क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब ऐसे ही आपको ये सारे पार्ट करने हैं, ठीक है, आपको ये सारे पार्ट करने हैं। ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 17 अपॉन 210, ये तो हमारा क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग। इन्होंने कहा है जो हमारे टर्मिनेटिंग थे उनके डेसिमल एक्सपेंशन हमको लिखने हैं। तो वैसे फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, 6 अपॉन 15, तो इसको हमने क्या 2 अपॉन 5 करा था ना। तो अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 2 5 के नीचे 2 से, उसकी 2 से, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, 4 अपॉन 10 बन गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0. ये हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन बन गया। तो अब हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन। क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। अब जो हमारे पास ये 3 दे रखे हैं डेसिमल एक्सपेंशन, हमको बताना है कि ये रैशनल है या इररेशनल है, ठीक है। अब हमने शुरू में ट्रिक बताई थी, रैशनल नंबर को कैसे पहचानेंगे हम कि वो हमारा रैशनल है या इररेशनल है। अब हमने बताया था कि रैशनल है तो हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर टर्मिनेट नहीं होगा तो हमारा रिपीट कर जाएगा। अब ऐसे ही हमको चेक करना है इसमें कि हमारा क्या है, ये फर्स्ट 43.123456789, तो मतलब ये पॉइंट के बाद 9 के बाद ये हमारा जो एक्सपेंशन है ये हमारा खत्म हो रहा है, मतलब हमारा टर्मिनेट हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि हमारा डेसिमल के बाद किसी नंबर पे जाके ये हमारा एक्सपेंशन जो है हमारा खत्म हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। अब सेकंड पे आते हैं, तो 0.12 012 0012 00012, ये हमारा टर्मिनेट तो हो नहीं रहा हमारा एक्सपेंशन। ये जो ये हमारा एक्सपेंशन है ये हमारा टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये हमारा आगे तक जा रहा है, बट ये हमारा रिपीट भी नहीं हो रहा। कैसे नहीं हो रहा, अब पॉइंट है, पॉइंट के बाद 12, फिर 012 आ रहा है, फिर 0012 आ रहा है, फिर 00012 आ रहा है, फिर 40 आ जाएंगे, फिर 1। तो ये ना तो हमारा टर्मिनेट है और ये नॉन टर्मिनेट है, ना ही रिपीट कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा। अब थर्ड हमारा चेक करना है, क्या है 43.123456789, और उसके बाद ये बार क्या कहता है कि ये जो नंबर लिखे हैं ये हमारे रिपीट हो रहे हैं बार बार। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलता जाएगा। ये मतलब बार का मतलब होता है बार बार रिपीट हो रहे हैं नंबर। अभी हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया रैशनल नंबर। कैसे हुआ कि डेसिमल एक्सपेंशन के बाद जो नंबर है वो टर्मिनेट नहीं हो रहे और वो रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। ये हमारा टर्मिनेट हो रहा है किसी एक्सपेंशन के डेसिमल के बाद, ये हमारा रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हमारा रैशनल नंबर। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर हो गया। और अब हमको चेक करना है, आगे कुछ और बताना है कि इफ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल है और इस फॉर्म के हैं P/Q फॉर्म में, तो हमको बताना है कि जो Q है वो क्या होगा, ये बताना है हमको, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट कब लगाते हैं हम, जब डिनोमिनेटर में 0 हो तो 0 को हटा के हम ऊपर डेसिमल लगा देते हैं। अब हमारे पास
क्या है 9/10 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.9 लिखते हैं ना। क्या नीचे जीरो हटा के ऊपर हम डेसिमल लगा लेते हैं। अब ऐसे ही हमारे पास 1 2 3 ये 9 नंबर्स है, पॉइंट के बाद 9 नंबर्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके नीचे हमारे पास क्या हो जाएंगी 9 जीरो हो जाएंगी, मतलब ये p/q की फॉर्म हो जाएगी हमारी, p/q की फॉर्म हो जाएगी। और हमने बताना क्या है, क्यू का बताना है। क्यू को क्या कह सकते हैं, क्यू हमारा क्या हो जाएगा 10⁻⁹, मतलब कि नीचे जो है 9 जीरो हो जाएंगी हमारे पास। ठीक है, 9 जीरो जो होंगी तभी हमारे पास यहाँ 1 जीरो है तो ऊपर पॉइंट के बाद 1 9 हो गया है हमारा। ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएगी, नीचे 9 जीरो होंगे तो ये हमारे 9 नंबर्स के बाद डेसिमल लग जाएगा हमारा। 9 नंबर्स के बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ डेसिमल लग जाएगा। अब ऐसे ही हमारे पास थर्ड क्या है, थर्ड क्या कहता है कि 43.123456789 और ये बार, मतलब कि पॉइंट के बाद ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, उसके बाद ये दोबारा ऐसे कैसे रिपीट होते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे हमारे पास क्या है 10 है, इसकी डिवाइड करें हम 9 से तो 1, फिर पॉइंट पे जाएंगे फिर 1 आएगा, फिर 1 फिर 1 फिर 1, ये ऐसे हमारा चलता रहेगा। अब ऐसे भाई 20 ले हम, 20 के बाद हम 9 लगाएं तो क्या हो जाएगा 9 2 से 18, 2 बचेगा, फिर हम डेसिमल 0 लेंगे, फिर हमारा 2 फिर 2 फिर 2, ये भी हमारा क्या चलता रहेगा। अब क्या कहता है कि अब किसी भी नंबर्स के नीचे हमारा एक बार 9 आए, मतलब 1 टाइम्स 9 आए, तो हमारा डेसिमल के बाद एक ही नंबर रिपीट होगा। क्या कहा मैंने कि किसी नंबर के नीचे एक बार 9 आए तो डेसिमल के बाद वो नंबर एक ही बार रिपीट होगा। 1 जो है एक ही बार रिपीट हो रहा है। अब ऐसे ही 9 इसके नीचे एक है तो यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद एक ही बार रिपीट हो रहा है। अब जैसे यहाँ 100 ले लें हम, 100 ले लो या 99 ले लो। ठीक है, अब यहाँ लिया 1, फिर हम जाएगा नहीं तो हम एक 0 लेंगे, फिर 1 फिर 0 फिर 1, ये अब हमारा पॉइंट के बाद अब नीचे 99 लिया है हमने तो डेसिमल के बाद 0 1 0 1, तो मतलब ये क्या हुआ, अगर 2 बार 9 लिया नीचे हमने तो 2 डिजिट पॉइंट के बाद हमारी रिपीट हो रही हैं। अब ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास 9 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। क्या हो रही है, 9 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, जो इसके नीचे आएगा 9 टाइम्स 9 आएगा हमारा। क्या होगा, 9 टाइम्स 9 आएगा हमारे पास। ये कितना आएगा, 9 टाइम्स 9 आ जाएगा हमारा इसके डिनोमिनेटर के अंदर। वही बता रहा था मैं आपको कि अब जैसे यहाँ 10 है तो बाई में डिवाइड करा हमने, एक ही बार 9 लिया हमने डिनोमिनेटर के अंदर, तो एक ही डिजिट हमारा पॉइंट के बाद रिपीट होगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या लिया 99, मतलब 2 बार 9 लिया तो हमारा पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास पॉइंट के बाद 9 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो 9 टाइम्स नीचे 9 आ जाएगा उसके डिनोमिनेटर के अंदर। ये हमने बता दिया कि क्यू क्या होगा हमारा अगर हमारा p/q की फॉर्म में रैशनल नंबर हो तो। ये हमारे 3 क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज के। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो हमारे इस चैनल पर नए हैं, हमारी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ये इससे पहले हमने 3 वीडियोस और डाल रखी हैं फर्स्ट चैप्टर की, तो आप जाके उन्हें देखें पहले, फिर आप ये एक्सरसाइज देखें। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।